श्रावस्ती में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो विकसित भी होगा। इसके लिए नागरिकों से अपील की गई कि वे समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर क्यूआर कोड स्कैन कर अपने सुझाव भेजें। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में अराजकता स्वीकार्य नहीं है और कोई भी नागरिक अगर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है या निर्दोषों पर हमला करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई सड़कों पर प्रदर्शन कर उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उसे इसका भारी भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने सभी जाति और समुदाय के लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान लाभ मिलेगा। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था आवागजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर लोग चंड मुंड बनकर कार्य करेंगे तो मां भगवती इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने प्रशासन और कानून व्यवस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्व और त्योहारों के दौरान सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे कानून का पालन करें और किसी भी तरह की हिंसा में भाग न लें। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने हर जाति, धर्म और समुदाय के लोगों को सरकार की योजनाओं में जोड़ने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी नागरिकों को समान रूप से सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, अभी मैं आया हूं यहां से केसरगंज के उन क्षेत्रों से जहां पर भेड़िया का आतंक है, और मैंने कहा है जिन लोगों के पास मकान नहीं होगा, सर्वे का काम लगभग पूरा हो रहा है, उन सबको एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। श्रावस्ती के भी, बहराइच के भी, बलरामपुर के भी, गोंडा के भी, जो भी ऐसे लोग होंगे सबके घर में सबको उपलब्ध करवाएंगे। जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा उसको राशन कार्ड भी मिलेगा। जिसके पास उपचार के लिए सुविधा नहीं उसको आयुष्मान कार्ड या मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा देंगे। राम फेरन जी जितना नाम देते हैं सबको हम पैसा देते हैं। सैकड़ों करोड़ तो इन्होंने केवल मुख्यमंत्री कोष से ही उपचार के लिए यहाँ श्रावस्ती के नागरिकों को उपलब्ध करवाया है। श्रावस्ती में नवनिर्मित मंदिर के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शांति और सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने पर्व और त्योहार के समय उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और राज्य में सभी जाति और समुदाय के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का संदेश दिया। यह कदम यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। श्रावस्ती के श्री दिगंबर जैन मंदिर में नवनिर्मित मंदिर के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि निर्दोष परिवारों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पर्व, त्योहार या समय के साथ माहौल खराब करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार ने साफ कहा कि जाति समुदाय के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने आई लव मोहम्मद के नाम पर उपद्रव और तोड़फाड़ करने वाले लोगों को चेताया। उन्होंने कहा कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। अब देखना होगा कि योगी सरकार किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और क्या एक्शन मोड में है, यह आने वाले वक्त में देखना होगा। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, TV 100 नोएडा।